जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपके पढ़ाई को और ज़्यादा पुशअप करने के लिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ जिससे आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो सके। तो चलिए, आज का जो सेशन है ट्रिगोनोमेट्री ज्यामिति चैप्टर 8.2 के पहले 3 एग्जाम्पल 6, 7, 8 को हम लोग करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 में पहला सवाल 6 नंबर, जिसमें क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है। तो हम क्वेश्चन हिंदी से पढ़ के आपको समझा रहे हैं जैक बोर्ड के लिए, और सीबीएसई भी पढ़ सकते हैं। दोनों के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10 के लिए। तो लिखा है ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या है? बी कोण समकोण है। अब बी कोण समकोण है, समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं बी कोण समकोण। तो बी को हम क्या मान लिए? 90 डिग्री। इसके ऊपर ए और इसके नीचे सी को मान लेते हैं। तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का साइन दे दिए। उसके बाद लिखा है ए बी 5 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 डाल दिए। फिर कोण ए सी बी 30 है तो यहाँ पर हम 30 दे दिए। और हमको निकालना है जो, उसको यहाँ लिख देते हैं बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। तो सबसे पहले जो निकालना रहता है, इसमें त्रिकोणमिति रेशियो अनुपात के माध्यम से और फॉर्मूला के माध्यम से जो वैल्यू होता है हर एंगल का, उसको हम लोग अनुपात से रेशियो निकाल करके रिलेशन करके उसको फाइंड करेंगे। तो हमको निकालना है BC। तो BC और 5 के बीच का संबंध क्या होगा? वो इस एंगल से डिपेंड करता है। अगर यहाँ एंगल रहता तो इसके माध्यम से हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये एंगल दिया है, ये भी एंगल फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये 90 तो पता है आपको, और ये 30, 120, तो बचा ये कितना? 60 डिग्री। इसलिए हमको जो दिया है उसी पे डिपेंड रहेंगे कि मान ले यहाँ 30 दिया है तो इस कोण के जस्ट सामने और इस कोण से सटा हुआ, हम आपको बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, एंगल मतलब कोण से जो सटा हुआ रहता है वो क्या कहलाता है? आपका बेस। क्या कहलाता है? बेस। बेस मतलब बी रहेगा। और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एच। तो एंगल के जस्ट सामने वाला क्या हो गया? पी हो गया। याद रखिएगा, इस एंगल के हिसाब से ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला तो एच फिक्स है। 90 डिग्री के सामने एच हो गया तो इस एंगल से सटा हुआ भुजा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस। और जस्ट जो सामने बचा वो कहलाएगा पी। तो इसका और इसका संबंध, क्योंकि BC निकालना है और ये 5 दिया हुआ है, तो AB और BC का संबंध P और B से है। तो P और B ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मतलब त्रिकोणमिति अनुपात में P और B किसको बोलते हैं? तो 10 को बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 10 कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू P/B। और 10, 30 में P कौन हो गया? तो AB हो गया। तो यहाँ पर हम AB लिख देते हैं। और B कितना हो गया? BC। तो यहाँ पे BC लिख देते हैं। आप ही बताइए 10, 30 का वैल्यू कितना होता है? 10, 30 का वैल्यू होता है 1/√3। और AB का वैल्यू देखिए, यहाँ 5 दिया है तो यहाँ 5 लिख दिए, और BC का BC। तो BC इक्वल टू कितना हो गया? 5√3। यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर रख देंगे। तो BC का मान इस तरह कितना निकल गया? 5√3 सेंटीमीटर। अब जैसे ही ये वैल्यू निकला, अब हमको H निकालना है। तो H का रिलेशन P से भी बना सकते हैं, H का रिलेशन B से भी बना सकते हैं, आपकी जैसी सहूलियत हो। तो मान लीजिए हम थीटा से P और H के बीच रिलेशन निकालेंगे। तो P और H के बीच में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या बोलता है? P और H का मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मतलब लंब और कर्ण के बीच क्या चीज का संबंध है? तो साइन से। तो साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, इस एंगल को लेकर चलेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर P/H होता है। तो इस थीटा के हिसाब से P क्या हो गया? AB। यहाँ पर हम AB लिखेंगे। और H मतलब क्या हो गया? AC। तो हम यहाँ पर AC लिखेंगे। आप बताइए साइन 30 डिग्री का मान, बाबू ये सब क्वेश्चन बनाने के आपको 0 से लेकर 90 डिग्री के सब मान याद करे बहतो, और याद न कर भी तो न बनतो, सीधा सीधी बात है। इसलिए एंगल को आपको याद रखना पड़ेगा। तो थीटा कितना है? 30। तो 1/2 इसका वैल्यू हो गया। AB का मान अभी जस्ट दिया हुआ है कितना? 5।
और AC आपको फाइंड करना है। तो AC इक्वल टू 2 गुना सीधा कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरह आपके BC भी निकल जाते हैं और AC भी निकल जाते हैं। बस आपको त्रिकोणमितीय अनुपात को ढूंढना है। तो tan 30 में P/B, tan 30 का मान 1/√3, 5/BC, BC इक्वल टू 5√3 निकल गया। इसमें sin 30 का मान 1/2, AB का मान 5 दिया हुआ था क्वेश्चन में, AC निकालना था, AC इंटू 1 AC, 5 गुना 2 10। इस तरह BC का मान 5√3 और AC का मान 10 सेंटीमीटर, दोनों निकल चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR है, एक त्रिभुज, इसको लेबलिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधी बोला B समकोण, Q समकोण है, उसमें B समकोण था, यहाँ पे Q समकोण है, तो यहाँ पर हम Q बना देंगे, ये P Q और ये हो गया आपका R, तो Q 90 डिग्री हो गया। आगे है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, PR का है भैया, P और R कितना है 6 सेंटीमीटर, ये भी दे दिए। तो हमको 2 एंगल दिया हुआ है, दोनों एंगल का मान निकालना है, QPR और दूसरा RPRQ। तो यहाँ जो निकालना है उसको हम लिख देते हैं ताकि सामने दिखे QPR, और दूसरा एंगल निकालना है PRQ। तो सबसे पहले QPR ये एंगल का मान निकालना है। तो देखिए ये एंगल का मान निकालना है तो 2 भुजा दिया हुआ है, और 2 भुजा दिया हुआ है तो इसका अनुपात निकालेंगे क्या है। तो इस एंगल 90 डिग्री के सामने वाला तो H कहलाता, ये तो कंफर्म है आप, लेकिन एंगल के जस्ट सटा हुआ भुजा, एंगल से जस्ट सटा हुआ भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं बेस, मतलब आधार। तो ये बेस है तो मतलब क्या हो गया ये B, और B और H का संबंध साइन में होता है या कॉस में होता है या टेन में होता है, आपको पता होगा। B और H का संबंध होता है कॉस में। तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं टेन या कॉस या साइन लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि अब B और H है, ना टेन लेंगे ना साइन लेंगे, तो क्या लेंगे कॉस। तो कॉस कितना, एंगल तो निकालना है, तो कॉस P मान लीजिए, कॉस P बराबर B/H, तो यहाँ पर हम B/H लिख देंगे। तो कॉस B/H, तो B मतलब क्या हो गया PQ, तो यहाँ पर हम PQ लिखेंगे, और H का मान PR, तो यहाँ पे हम PR लिखेंगे। कॉस का कॉस रहेगा, P मतलब किसका एंगल है QPR, तो यहाँ हम QPR भी लिख सकते हैं, स्पष्ट दिखेगा। PQ का मान 3 है, यहाँ पर हम 3 लिख दिए, PR का मान 6 है, यहाँ 6 लिख दिए, 1 और 2, यहाँ हो जाएगा कॉस एंगल QPR बराबर 1/2। अब बताइए कॉस के रिस्पेक्ट में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो आपको बोलिएगा सर कॉस के रिस्पेक्ट में 1/2 किसका होता है, तो 1/2 2 का वैल्यू होता है, एक साइन में और एक कॉस में। साइन में देखेंगे तो साइन 30 का मान 1/2 है, लेकिन कॉस में देखेंगे तो कॉस 60 का मान 1/2 है। तो यहाँ से कॉस, यहाँ से कॉट कट गया, तो QPR बराबर डायरेक्ट निकल गया 60 डिग्री। ये हमारा वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। अब जब ये वैल्यू फाइंड हो गया तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये बाबू कितना निकल गया 60 डिग्री, ये कितना दिया है 90, तो ये निकालना क्या है भारी लगेगा। तो सीधा सीधे त्रिभुज के तीनों भुजा का सम 180, तो 180 मतलब एंगल P, एंगल Q और एंगल R। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सम के आधार पर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर Q का मान 90 दिया हुआ है, P का मान 60 अभी जस्ट निकाले हैं, तो एंगल R हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट घटा करके। तो एंगल R इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों ऐड करके इधर घटा दीजिए, तो 150, तो इसमें कितना निकल जाएगा 30 डिग्री। इस तरह QPR का वैल्यू 60 डिग्री निकल गया, और ये जो वैल्यू हो गया 30 डिग्री हो गया। ये दोनों आपके आंसर निकल जाते हैं। बस बाबू ध्यान देना, जब भी एंगल निकालने बोलेगा तो 2 भुजा होनी चाहिए, और अगर भुजा निकालना है तो एक एंगल और एक भुजा होनी चाहिए। तो 2 रेशियो होने ही चाहिए, तभी जाके या तो एंगल निकाल सकते हैं या तो भुजा निकाल सकते हैं। इसका बात को आपको ध्यान रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 में, और ये एग्जाम्पल लास्ट है इस एक्सरसाइज के जस्ट पहले। यहाँ पर ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा हुआ है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो जो लिखा है उसको हम लिख देते हैं, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, और दूसरे तरफ है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। देखिए दो वैल्यू दिया हुआ है, एक साइन के रिस्पेक्ट में और एक कॉस के रिस्पेक्ट में। तो आपको यहाँ से साइन और कॉस का वैल्यू किसी न किसी तरीका से हटाना है। तो हटाने का बस एक साधन है, साइन का साइन लिखेंगे, a प्लस बी देंगे, सॉरी a माइनस बी है तो a माइनस बी देंगे, और 1/2। इसके बाद ये जो अकच बकच दिया इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको a और b से मतलब है जो निकालना है, ठीक है। तो a माइनस बी लिख दिए, और 1/2 साइन के रिस्पेक्ट में किसका वैल्यू होता है, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में पढ़े थे, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ से साइन कट गया, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। इसको समीकरण 1 रख देंगे, ठीक है। इधर चलते हैं, कॉस का कॉस a प्लस बी, और 1/2 कॉस के रिस्पेक्ट में किसका होता है जी, कॉस 60 का होता है। तो यहाँ लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। तो कॉस कॉस कट गया, a प्लस बी बराबर कितना हो गया 60। इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए आप लोग चैप्टर 2 और 3 में पढ़े एलिमिनेशन मेथड, मतलब हटाने, मतलब एक को काटना और दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए ये दोनों के मदद से समीकरण किसका, समीकरण 1 और समीकरण 2 के मदद से, तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ दीजिए। तो ये और ये पहले LHS जुटेगा, तो a प्लस बी, फिर प्लस लिख दिए हम, पहले माइनस होगा, एक समीकरण 1 के हिसाब से a प्लस माइनस बी, और दूसरा को जोड़ेंगे a प्लस बी। पहले LHS को जोड़ेंगे, फिर किसको जोड़ेंगे, RHS को। तो LHS में a माइनस बी लिख दिए, RHS में a प्लस बी, क्योंकि समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी, और ये 30 और 60 को जोड़ दिए, तो 30 प्लस 60। तो यहाँ से b कट गया, a और a कितना निकल गया भैया 2a बराबर 90, 2 45 90। तो a का मान कितना हो गया 45 डिग्री। इस तरह जो a आ गया, समीकरण a को हम किसी भी a का मान समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, किसी में रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। मान लीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 से क्या है, a माइनस बी का मान यहाँ देखिए कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ हम 30 लिख दिए, a का मान 45 है तो हम यहाँ 45 लिख देंगे, माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ये b को उधर करेंगे तो b प्लस में आ जाएगा, और ये 30 इधर आके घट जाएगा। इस तरह एंगल b का मान 15 डिग्री निकल गया। तो a का मान कितना निकल गया, a का मान 45 और b का मान 15 डिग्री। इस तरह a और b हमारे दोनों वैल्यू फाइंड होते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, a और b का मान पूछा है और a और b का मान हमारा आ चुका है। इस तरह आपके 6, 7 और 8, इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। ये तीनों क्वेश्चन था 6, 7 और 8। आप बाबू मन से पढ़िए, एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहने देंगे, चाहे वो NCERT का कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो। और हर एक्सरसाइज से एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ में क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में 100/100 आए सभी बच्चों का। तो बने रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मन से पढ़िए। हम हमेशा आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मन से पढ़िए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।